देश विरोधी लोगों को जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ बुलाओगे, ये गलत है या नहीं है? आप हमें तो पहलवानों का हम भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। बिल्कुल आगे आ सकते हैं, हम किसी को रोक तो सकते नहीं। हर आदमी की जबान है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, हर किसी को बोलने का राइट है। अभी भी 5 मिनट पहले खूब कलेश चल रहा था एक औरत का और एक आदमी का, तो आप इस चीज को, आप आरएसएस की बात तो रहने दो, वो किसी ना किसी तरीके से अपने बंदों को बचाने का काम करेगी। ये सब आरएसएस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। पर सर लगातार महिला पहलवानों का आंदोलन है यहाँ पे, लेकिन क्या जत्थादारों पे जो ऐलान किया है, बड़ा अल्टीमेट दिया है सरकार को? देखिए अल्टीमेट देना बहुत जरूरी है। आज किसान आंदोलन में भी वही संगठन थे जिन्होंने सरकार को घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया। तो आज बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो क्यों नहीं अल्टीमेटम देंगे? आज एक बलात्कारी को बचाने के लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो आज उस सिस्टम से लड़ने की हमारी एक जो कोशिश है वो यही है कि किसी भी तरीके से बहन बेटियों को न्याय मिले और किसी भी तरीके से सरकार बैकफुट पे आए। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ब्रजभूषण जी भी तो कह रहे हैं सारे जांच पड़ताल सिस्टम के तरीके से हो। देखिए सिस्टम कहाँ है? सिस्टम तो ये कहता था कि अगर एफआईआर हुई है तो उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये अपने आप में एक दिखाता है कि किस प्रकार से हमारा जो देश है वो कमजोर होता जा रहा है। आज मोदी जी के राज में अगर अपराधियों को सजा भी ना मिल सके तो 56 इंच का क्या फायदा? जी, लेकिन अपराधी को सजा ना मिल सके। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि चाचा ताऊ ऐसा ना हो कि यहाँ समर्थन के लिए आ रहे हैं बाद में पछताए, क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे, उनका ये कहने का मतलब है, मैं उनकी बात भी कर देता हूँ, हर किसी विरोधी का हमें विरोध करना नहीं होता। उनका कहने का मतलब है कल को अगर मैं दोषी ना पाया गया और तुम सबने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने गलत मोर्चा खोला। उनका कहने का ये मतलब था। पर हम उनकी बात को ये कहना चाहते हैं कि अगर ब्रजभूषण जी आप इतनी क्लियर हो तो आप क्यों नहीं जांच करवाते हो? आप क्यों नहीं इस्तीफा देते हो? आप क्यों नहीं? आज जब तक कोई आदमी सत्ता में बैठा उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती। आज सत्ता में बैठा आदमी किसी भी प्रभाव के द्वारा किसी भी संगठन पे, किसी भी प्रशासन पे दबाव बना सकता है। तो आज आप सोचो कि किसी प्रकार से भी हम अपनी उसकी कार्रवाई कर पाएंगे निष्पक्ष, वो कभी नहीं हो सकती। निष्पक्ष जांच के लिए बहुत जरूरी है कि सत्ता में बैठे आदमी को पहले सत्ता से बर्खास्त करना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। बर्खास्त की बात कर रहे हैं, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो कह तो रहे हैं ब्रजभूषण जी, मोदी और अमित शाह जी कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूं। देखिए आज देश संविधान से चलेगा, मोदी और अमित शाह के हिसाब से चलेगा। आज हमारे देश का संविधान ये कहता है कानूनी है, एक आरोपी है उसको जेल में डाला जाना चाहिए। आज ये मोदी है या अमित शाह कौन होते हैं? संविधान से ऊपर हो गए क्या? नहीं होते ना। तो आज यही वाली बात है कि ये तो एक छोटा सा उनके द्वारा फेंका गया पैतरा है। उनको भी पता है कि ना ये वही वाली बात होगी कि ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना वो मोदी बोलेगा, ना शाह बोलेगा, ना वो इस्तीफा देगा। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए आज अपने ही मंत्री के खिलाफ अगर वो मोर्चा खोल देंगे तो पीछे पीछे फिर सारी पब्लिक बोलेगी ये भी है दोषी, वो भी है दोषी, क्योंकि इनकी संसद में बैठे कम से कम दर्जनों छोड़ दो, शतक होने वाला होगा, शतक होने वाला होगा। मैं कहना तो शतक होने वाला होगा, पहले बात सुन लो, पूरा शतक होगा जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे लगे हुए हैं इनकी संसद में बैठे एमपीओ के ऊपर। तो अगर एक को निकालने की किफायत शुरू कर दी तो पीछे पीछे जनता बोलेगी इसको भी निकालो, उसको भी निकालो, उसको भी निकालो। संसद खाली हो जाएगी और इनके ऊपर मुकदमे खाली नहीं होंगे। आरोप लगा रहे हैं आप सारे लोग। आरोप क्या लगा रहे हैं? ये पूरा का पूरा चिट्ठा टांग के रखा जनता ने। यहाँ बहन बेटियों ने पूरा चिट्ठा टांग दिया। 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, उन मुकदमों में सुनवाई कब होगी? आज एफआईआर तो इनके लिए इनाम हो चुका है। आप समझो भाजपा के जितने भी नेता हैं वो उनके लिए एफआईआर एक इनाम है, क्योंकि आज जितने ऊपर एफआईआर होगी उतना उनको बड़ा पद मिलता है। तो ये भाजपा के अंदर देखने को मिल रहा है। सिख परिवार से है और कहा भी जा रहा है केवल ये जाटों का आंदोलन है, केवल हरियाणा का आंदोलन है। अगर ये जाटों का होता तो मैं जट कैसे खड़ा होता? ये मुस्लिम भाई कैसे खड़े होते? ये हिंदू भाई कैसे खड़े होते? ये भारत की बेटी के न्याय के लिए लड़ाई है। और आज ये मत सोचो कि उसको किसी एक जात या पास से तोल दोगे। जब एक बेटी तंबा लेके आती है, जब एक बेटी अपने लिए पुरस्कार लेके आती है तो वो भारत के लिए लेके आती है। पर जब वो अपने हक की आवाज मांग ले तो वो जाट होगी। ये दोहरी मापदंड जो है ये लोगों को सोचना पड़ेगा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि केवल जाटों का आंदोलन है। देखिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, ब्रजभूषण जी भी यहाँ पर आकर बैठे, उनको पता लग जाएगा जाटों का है, पंजाबियों का है, आज या खालिस्तानियों का है, जो उनको लगता है वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग हैं। मेरी बात सुन लो, ये वो लोग हैं। अभी तो किसानों ने प्रदर्शन किया कल यहाँ पर आकर के, अभी थोड़ी देर आप रुक जाओ, 2-4 दिन पर इनका आईटी सेल लगातार जब किसान नजर आएंगे तो इसे खालिस्तान से भी जोड़ देंगे। और 10-15 मुसलमान नजर आएंगे जिनकी मूछें नहीं होंगी और सर पे टोपी होगी तो ये आतंकवादियों का भी आंदोलन बता देंगे। तो ये सोचने की बात है, हमारे देश में आईटी सेल बहुत भाजपा का मजबूत है, उस आईटी सेल से हमारी लड़ाई है और तभी हम भाजपा से जीत पाएंगे। आरएसएस लगातार महिला सम्मान की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, चुप है इस मामले में। देखिए आरएसएस की बात छोड़ दो, इसमें आरएसएस तो आज क्या कहते हैं, बीजेपी को चलाने वाली एक संस्था है, एक संगठन है जो बीजेपी को चलाता है। आज अगर आरएसएस बोल दे मोदी जी आप अगला चुनाव नहीं लड़ोगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो अगला चुनाव भी लड़ सके। तो आप आरएसएस की बात तो रहने दो, वो किसी ना किसी तरीके से अपने बंदों को बचाने का काम करेगी। ये सब आरएसएस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। ब्रजभूषण जी आरोप लगा रहे हैं यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, फंडिंग आ रही है। तो ब्रजभूषण जी को हम निमंत्रण देते, आओ आप भी पिज्जा खाओ और उसके बाद हवालात में जाके बैठ जाओ। आप आओ, बैठेंगे, बिल्कुल बैठाएंगे। और कहाँ बैठेंगे? अरे बाहुबली है तो क्या हुआ, बड़े से बड़े बाहुबली ढेर होते हैं। आप याद रखना ये बात है, बहुत बड़े बाहुबली
आपने यूपी में भी देखे ढेर होते हुए, पर आज इनके ऊपर संरक्षण है तो ये बचे हुए हैं। यूपी की बात करें, बुलडोजर चलता है यूपी में, तो इनके मकान पे कब चलेगा, इनकी संपत्ति पे कब चलेगा? इन्होंने जो आलीशान अपने 42 कॉलेज बना रखे हैं उन पे कब चलेगा? वो भी तो कोई ईमानदारी की कमाई से नहीं होंगे। आरटीआई लगा करके देखा जाना चाहिए कि वो कहां से आया इनके पास इतना धन। लेकिन क्या लगे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? जहाँ एक तरफ योगी जी कहते हैं कि अपराधियों को बुलडोजर चलेगा। अपने घर के बच्चों को कौन मारता है जी? जिनको अपने घर के बच्चों को तैयार कर रखा है। आज एक बात याद रखना, सांप जो होता है वो पब्लिक के लिए फनकार देता है, पर आज सपेरे के लिए वो पैसा कमा के देता है। तो एक सपेरा कभी सांप को नहीं मारता, सपेरा सांप को पालता है, मारती जनता है। तो आज वही वाली बात है कुल मिलाकर के कि इन्होंने सपेरे, ये खुद सपेरे और सांप पाल के रखे इन्होंने। लेकिन लगातार सर आंदोलन में भी, अभी इस आंदोलन में भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं जी, आ सकते हैं, हम किसी को रोक तो सकते नहीं। हर आदमी की जबान है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, हर किसी को बोलने का राइट है। अभी भी 5 मिनट पहले खूब क्लेश चल रहा था एक औरत का और एक आदमी का, तो आप इस चीज को लगा ब्रजभूषण जी पे, लेकिन अब तक अरेस्ट नहीं किया। देखिए वो होएगा भी नहीं। आज सरकार उसको सता बचाने के लिए बैठी हुई है और उसी बात के लिए हमने यहाँ पे मोर्चे खोले हैं कि आज नहीं तो कल ऊंट मार के नीचे आएगा और ये सता भी जाएगी इसकी, और ये अरेस्ट भी होगा, इस्तीफा भी आएगा और हमारी बहन बेटी को न्याय भी मिलेगा। न्याय इतना सस्ते में नहीं मिलता, गरीब आदमी के मकान बिक जाते हैं और जो हमारे देश के सामाजिक लोग होते हैं आज उनके पता नहीं कितने कीमती वक्त निकल जाते हैं न्याय की आस में। आज किसान 700 किसान शहीद हुए, याद रखना आप। आज बिल वापसी भी तब हुए जब 700 किसान शहीद हुए। तो यहाँ तो भी सादर का सिलसिले इन्होंने देखा नहीं है। तो अब इन बेटियों पे ही आरोप लगा रहे, कह रहे अगर शोषण किया होता मैंने तो इतने हंस के फोटो क्यों खिंचाते मेरे साथ। आप एक छोटी सी बात याद रखो कि एक शोषण करने वाला ये प्रूफ मांग रहे हैं ना, इन शॉर्ट में एक शोषण करने वाला आपको प्रूफ देगा। एक बहन बेटी जाकर के कई जगह जगह सीसीटीवी देखेगी कहाँ मेरा शोषण हुआ। ये फर्ज तो प्रशासन का है तहकीकात करने का। मतलब अगर आज किसी बहन बेटी का गलत किया जाएगा तो आप उस बहन बेटी से सबूत मांगोगे, आप खुद ही वकील बन जाओगे। तो ये हमारे देश के अंदर सबसे गंदी राजनीति है कि बहन बेटी के साथ अगर गलत हो तो उसको और सामाजिक तौर पर नंगा किया जाए। इस चीज के हम कभी भी पक्ष में नहीं रहेंगे। किसान यहाँ आ रहे हैं, आज बैरिकेडिंग भी तोड़ के आ गए। तो जब प्रशासन रोकेगा तो क्या किया जाएगा? प्रशासन जब उन्हें आने नहीं दे रहा, क्यों नहीं आने देगा? क्या किसानों ने यहाँ पर आकर के किसान आंदोलन की बात छेड़ दी, एमएसपी की बात छेड़ दी, इन्होंने क्या कर दिया? तो आप कहीं ना कहीं समाज से डरने लगे हो। सरकार को चाहिए कि प्रशासन का खुला स्वागत करे। प्रशासन के लोग बहन बेटियों की इज्जत के लिए खड़े हैं। आप बलात्कारी को बचाने के लिए खड़े हुए हो, हम तो बलात्कारी को विरोध करने के लिए खड़े हैं। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है सर। देखिए आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो फिर कोर्ट को भी जिस जज ने फैसला सुनाया उस जज का तबादला क्यों नहीं हुआ, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मतलब जज जो है इतना कमजोर था कि उसकी कलम चल गई और वो भी पॉक्सो एक्ट में चल गई। मतलब आप हमारे देश के न्यायालय पे सवाल उठा रहे हो। न्यायालय ने भी कुछ ना कुछ तो लिया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा, तभी तो धाराएं लगाई हैं। यही दिल्ली पुलिस राहुल गांधी का मामला आता है तो बहुत एक्टिव नजर आती है। देखिए राजनीतिक मुद्दों में तो दिल्ली पुलिस फटाफट एक्टिव रहती है। अभी अगर ये सामाजिक मुद्दा ना हो, कोई आंदोलन करने के लिए आई हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी हो, तो 2 मिनट में दिल्ली पुलिस उठा लेगी। तो आज हमारे देश की दिल्ली पुलिस जो है वो भी आज मापदंड देख करके काम करती है। जब प्रियंका गांधी यहाँ आई थी उसके बाद ब्रजभूषण जी ने कहा था इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई मियां खलीफा ने समर्थन नहीं किया है। देखिए एक छोटी सी बात होती है, किसी नारी का सम्मान क्या होता है उनके शब्दों में दिख रहा है। आज मियां खलीफा, जो आदमी मियां खलीफा की वीडियो देखता होगा वही तो ऐसे गंदे काम करेगा। आप याद रखना, हम तो गुरुओं से बाहर नहीं निकल पाए और वो मियां खलीफा पे अटका पड़ा है। तो आज सोचने की बात है, जो मियां खलीफा की बात करता है और शीला जीत की बात करता है, उसके दिमाग में 65 साल में भी कितनी गंदगी है ये आपको देखने की जरूरत है। तो आपने देखा नहीं, अभी ब्रजभूषण जी मीडिया वालों से बात कर रहे थे, जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा है कि इनको यहाँ से हटाएं और इनका नाम लिख लें और इनको अंदर ना आने दें। देखिए आज ये तानाशाही के लिए वो बुलंद कर रहे हैं सरकारों को, आज वो प्रशासन को, और सोचने की बात है एक आरोपी प्रशासन को आदेश दे रहा है और प्रशासन खड़ा वहां पे चुपचाप हाथ पे हाथ बांध के बैठा है। तो ये प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करता है कि आप उससे दबाव में क्यों हो। आज सही मायने में किसी एक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के उसको अरेस्ट कर ले, क्योंकि तब्बा देव करके वो उसको कहीं ना कहीं तबादला करवा देगा। तो आज दिल्ली पुलिस जो है वो कमजोर पड़ रही है एक अपराधी के आगे। और वो कमजोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। आज दिल्ली पुलिस अगर फ्री होती तो शायद ब्रजभूषण को घसीट के ले भी आती और हवालात में बंद भी कर देती। पर आज दिल्ली पुलिस को आदेश नहीं आ रहे। अगर कहां से नहीं आ रहे? होम मिनिस्ट्री से नहीं आ रहे। होम मिनिस्ट्री किसकी? अमित शाह की। तो अब जो अमित शाह ऑर्डर नहीं दे पा रहा अरेस्ट करवाने के, वो और क्या करेगा? अमित शाह जी क्यों नहीं दे रहे? भैया अपने आरोपियों को पाल के रखेंगे। मैंने आपको क्या बोला? आज की डेट में ब्रजभूषण का बहुत प्रभाव है यूपी के अंदर। आज यूपी के अंदर दबदबा है उस आदमी का। जो आदमी ये बात बोलता है कि मेरे को यूपी में कहीं से भी लड़वा लो और भले प्रियंका गांधी को खड़ा कर दो, मैं जीत के दिखा दूंगा। तो आप यहाँ से उसकी बाहुबली का ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। ये समर्थन ये समर्थन नहीं है, मेरी बात को समझो। ये समर्थन नहीं है, दबदबा है, ये डर है। आज के डेट में हमारे देश के अंदर जो बाहुबली लोग होते हैं वो निर्दलीय भी इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं? क्योंकि सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। उनको पता है ये हार गया तो हमारी रेल बना देगा। तो आप इस चीज को डर मत को। आज जो गुंडे बदमाश सड़कों पे निकलते हैं, जब मेरी बात सुन लो, जो गुंडे बदमाश सड़कों पे निकलते हैं तो आज की डेट में जो आम जनता होती है 2 तरह के लोगों के आगे सर झुकाती है। अब जैसे मैं पेशे में प्रोफेसर हूं तो हमारे पैरों को भी हाथ लगाती है, वो इज्जत होती है। पर अगर मैं बदमाश हूं तो वो डर के सर
सर झुकाते हैं, तो ये समझने की बात है कि उसके आगे सर किस वजह से झुक रहा है। लेकिन वोट तो जनता देती है सर, जनता, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जनता ही तो डर के बैठी हुई है। आज जनता ही तो कमजोर पड़ रही है, बिल्कुल डर है। आज जो उनके क्षेत्र में रहने वाले, आप ये कह रही हो, आज जो बहन बेटियां गवाही देने वाली उनको भी डर है। आज की डेट में वो खुल के गवाही क्यों नहीं दे पा रही? वो खुल के गवाही इसलिए नहीं दे पा रही कि अगर ये अंदर नहीं गया तो हम ऊपर जरूर निकल जाएंगे। हुआ जो बयान दिए थे, काफी संगीन आरोप लगाए ब्रजभूषण जी पे। देखिए, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक बहन बेटी ने बयान दिया है, जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से हमारी छाती को, पेट को, पता नहीं गुप्त अंगों को हाथ लगाता था। अब आप इन चीजों के सबूत मांगोगे? सोचने की बात है, अगर एक बहन बेटी अपनी इज्जत को खुद सामने लोगों के रख रही है, किस तरीके से मेरा शोषण हुआ है, तो उसमें भी आप सबूत लेके आओगे। तो ये सोचने की बात है कि जब आरोप लगते हैं बहन बेटियों को, आज हमारे देश के अंदर महिला कानून इतने मजबूत हैं कि अगर कोई महिला वैसी बोल दे किसी बंदे को कि इसने गलत किया, तो उठा लिया जाता है। जब इतने बड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इतनी बहन बेटियां खुल के बोल रही हैं और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही, तो सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन उस दिन रात के जब 12 बजे से 2 बजे की घटना थी, तो बहन बेटियों ने कहा है कि अपने मेडल वापस कर देंगे, अगर हमें गोल्ड लाना था और ऐसी हरकतें हमारे साथ होनी थी तो क्या फायदा। तो बिल्कुल सही तो कह रही हैं। जिस देश के अंदर बहन बेटी की इज्जत सड़कों पे बैठ जाए और उसके बावजूद उनकी सुनवाई ना हो, प्रशासन के लोग दारू पी करके उनको धक्के मारे, महिला पुलिस घर में बैठी रहे, तो क्या बोलेंगी बहन बेटियां? लेकिन सर क्या लग रहा है, इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, अगर खेल जगत में ऐसी घटनाएं सामने आती तो आगे क्या फ्यूचर? खेल जगत आज की डेट में जी खतरे में पड़ चुका है। आप अपने आप से सोचो, आपको कोई लॉन्ग जंप में ले ले, आज हमारी बहन बेटी को लॉन्ग जंप में या टेनिस में कहीं पे भी ले तो हमें भी डर लगने लगेगा। आज जब हमारी बेटी प्रैक्टिस करके टूर्नामेंट से घर आएगी तो हम पूछेंगे, बेटा ठीक है, कोई कुछ छेड़ तो नहीं रहा, कोई परेशान तो नहीं कर रहा? आज ये हमारे देश में खेल जगत की तस्वीर निकल के आई है कि लोग अपनी बहन बेटियों को खेलों में डालने से पहले लोग सोचते थे कि कम से कम अगर हम अपने बच्चों को खेलों की तरफ घुमाएंगे तो शायद उनका दिमाग ठिकाने पे रहेगा कि गलत नहीं जाएगा। आज बढ़ती उम्र में बच्चों का दिमाग दाएं पे भटक जाता है, तो लोग सोचते थे खेलों के अंदर डाला जाना चाहिए ताकि बच्चे मजबूत रहें। पर आज हम सोच रहे हैं कि जहां से बचा करके, समाज से बचा करके हमने खेलों की तरफ बहनों को प्रस्तुत किया, वहीं पे हैवान बैठे हैं। तो हम कहां जाएं? कहां जाएं? घर में कैद कर लें, आसमान में बिठाएं, खेल जगत में लेके जाए, कहां जाएं? आप समझो ये बात। सर लास्ट में ये पूछूंगी, इससे कितना फर्क पड़ रहा है आम जनता पे या फिर खेल जगत में? देखिए, आम जनता पे फर्क इस चीज का पड़ रहा है कि आम जनता दो हिस्सों में बटी हुई है। और ये शुरू से हमारे देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं, ये आज से नहीं है। आजादी से पहले दो विचारधाराएं, क्रांतिकारियों की है, एक संघियों की है। जो संघियों की विचारधारा वो आज भी प्रबल है। क्रांतिकारियों की विचारधारा आपको यहाँ पे दिख रही है, जो समर्थन के तौर पे खड़े हैं। और संघियों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वो तो अपनी भी, अब मैं क्या बोलूं, उनको छोड़ दो, अंग्रेजों के साथ उन्होंने क्या काम करे हैं वो संघी अच्छे से जानते हैं।